नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम का। ये 6th क्लास का प्लेटफॉर्म है और 6th क्लास के आपको सभी विषय एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन समझाए गए हैं। इस पे ये जो विषय स्पेशल समझाए जा रहे हैं हमारे टीचर्स के लिए, ताकि वो बच्चों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सके। और जो आपके सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट है एनसीईआरटी साइंस, वो लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल ये आपके सारे लेक्चर रहेंगे। तो हमने पहले में पढ़ लिया था कि चुंबक की जो मैग्नेट है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और आपका जो हमने कंपास था जो डायरेक्शन पता करने के लिए यूज किया जाता है कि दिशाओं का कैसे पता करें, तो हमने अच्छी तरह से समझ लिया था। तो आज हम जो आपकी मैग्नेट है उसकी अगली प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो वो आपकी प्रॉपर्टी अट्रैक्शन एंड रिपल्सन भी। सबसे पहले आपको अट्रैक्शन और रिपल्सन का मतलब पता होना चाहिए कि अट्रैक्शन मीन क्या होता है और रिपल्सन मीन क्या होता है। तो इन चीज़ों से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। अट्रैक्शन होता है आकर्षण, क्या होता है आकर्षण भी, और ये होता है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण और आकर्षण का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज एक दूसरे के नजदीक आए तो आकर्षण, यदि दूर जाए तो प्रतिकर्षण भी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। भी तो आपको एक एक्टिविटी दी गई है 4.5 कि एक आपको पेयर ऑफ बार मैग्नेट लेना है, नॉर्थ और साउथ पोल जिस पे लिखे हुए हैं। दो आपको क्या लेने हैं, चुंबक लेने हैं जिन पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल अंकित हो। नॉर्थ पोल साउथ पोल निकालना आपको सिखा दिया था। आपको डायरेक्शन पता है, उसको लटकाइए। अगर आपको नहीं पता है तो किसी चुंबक आपकी आगे उस पर पोल नहीं है तो आप लटका लीजिए, उसको एक जगह आने दीजिए। जो नॉर्थ दिशा में उस पर एन लिख दीजिए और जो साउथ में उस पर एस लिख दीजिए, या किसी और तरह से आप पहचान कर सकते हैं। ठीक है, आपने ले लिया। प्लेस longer side of the magnet A over the 5-6 राउंड शेप्ड पेंसिल्स एज शोन इन फिगर भी। तो जो आपकी लॉन्गर साइड है ना, लॉन्गर साइड क्या बताई इसने, लॉन्गर साइड में कंफ्यूज मत होना। जो मैग्नेट है ना, तो ये आपकी लॉन्गर साइड, इसकी क्या है लॉन्गर साइड। जैसा आपको नीचे डायग्राम दिया गया है उस प्रकार से आपको रखनी है दोनों पेंसिलें भी। ठीक है, नाउ ब्रिंग द, ये देखिए ये आपको बता देता हूं कि आपको इस प्रकार से ये पेंसिल रखनी है दो में भी। पहले आप एक, दो मैग्नेट है ना, तो पहले आप एक से टेस्ट करेंगे, चाहे एक से कर लीजिए। ठीक है, दो मैग्नेट आपके पास होनी चाहिए। तो टू मैग्नेट डू नॉट टच, इधर आपको क्या करना है कि दूसरी मैग्नेट इसके पास आपको लेके आनी है, और बस इसको टच नहीं करवाना है, आपको सिर्फ पास लेके आनी, इस प्रकार से रख के। आपको ये चीजें समझ में आ गई। तो यहाँ पे आप क्या रिजल्ट देखेंगे कि जब आप नॉर्थ और साउथ, जैसे ये अब ये आसानी से मूव कर सकती है, इसको आपने पकड़ रखा है कि जब नॉर्थ पोल इसके पास लेके आएंगे ना साउथ के, तो ये क्या आएगी, इसकी तरफ भिड़ेगी, आपको टच नहीं करने देना। तो मतलब ये इसकी तरफ खींची चली आएगी भी, इसकी तरफ मूव ये करेगी। तो यहां से फिर आपको क्या करना है कि उसका चेंज कर लेना, जो उसकी साइड है वो चेंज कर लेना। अब आप साउथ पोल को इसके पास लेके जाना, तो क्या होगा कि ये चुंबक दूर जाएगी। तो यहां से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि अलग अलग प्रकार के पोल आप लेके आएंगे तो चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, ऑपोजिट पोल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, जो आपके विपरीत पोल हैं, वो ध्रुव हैं, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यदि सेम टाइप के पोल अगर आप लेके जाएंगे तो वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे। रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे से दूर जाएगा। यहाँ से हमें चुंबक की ये प्रॉपर्टी समझ में आती है, ये प्रॉपर्टी हम जान गए। तो क्या आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई चुंबक की? तो हम आगे बढ़ें कि अगर सेम पोल होंगे तो रिपल्सन करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, दूसरे दूर जाएंगे। यदि एक जैसे पोल होंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक जैसे रिपल करेंगे। अगर ऑपोजिट होंगे तो चिपक जाएंगे भी। यू वी सील दैट अनलाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स मतलब क्या होता है, विपरीत पोल भी। जैसे नॉर्थ साउथ आगे ले आए, एक का आपका नॉर्थ है एक का साउथ है, तो ये क्या करेंगे, टू मैग्नेट that is the north pole of one magnet and the south pole of the another magnet attract each other। तो सीधी सी बात ये है कि that you unlike poles of the two magnets attract each other। आपको ये बात ध्यान रखनी, ये वाली और ये वाली। बीच में तो आपको एग्जांपल दिया है कि जैसे एक नॉर्थ हो एक साउथ हो, तो आपको पता है अनलाइक पोल्स क्या होता है, एक नॉर्थ और एक साउथ, ये करेंगे।
द लाइक पोल्स दैट इज आइदर द नॉर्थ पोल्स और द साउथ पोल्स ऑफ द बोथ मैग्नेट रिपल ईच अदर, कि अगर एक जैसे पोल होंगे, एक मैग्नेट का आपने नॉर्थ ले लिया, दूसरे का नॉर्थ, तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। चाहे दोनों साउथ हो, सेम होंगे ना, तो क्या करेंगे, वो रिपल करेंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ये चीजें क्लियर हुई आपकी। रिपीट द एक्टिविटी बाय यूजिंग द आयरन बार। अब आपको एक्टिविटी रिपीट करनी है आयरन बार के साथ, कि अब आपको क्या करना है कि जैसे आपने ये आपके पेन वगैरह रखे हुए थे, ठीक है, एक्टिविटी जरूरी है अभी, तो यहाँ पे चुंबक आपने ऐसे रख दी थी, ये रख दी हुई, ये आपकी चुंबक होगी। तो एक बच्चे को टुकड़ा मिल गया ऐसे ही भी, क्या मिल गया, एक बच्चे को टुकड़ा मिल गया ऐसा ही, वो कहता मुझे चुंबक मिल गई भी, क्या मिल गई, चुंबक मिल गई। इसका पक्का पता आपको कि ये मैग्नेट है, इसका आपको नहीं पता, वो कहता है मुझे चुंबक मिल गई। तो आपने क्या करा कि वैसे इसके पास ले जाके देखा तो ये चिपक गई। पहली कंडीशन क्या थी कि ये चिपक गई। दूसरी बार आपने घुमा के इसको फिर देखा, फिर चिपक गई, दोनों बार दोनों साइड से चिपक गई, इसका मतलब ये चुंबक नहीं मिली, ये एक लोहे का टुकड़ा है। तो यहाँ ऐसे आप पता लगा सकते हैं। फिर एक बच्चा और आया भी, क्या आया, एक बच्चा और आया, उसको ये मिल गया भी, इस प्रकार का एक टुकड़ा मिल गया। वो कहता है कि मुझे चुंबक मिल गई, उसे पता नहीं चुंबक है या नहीं। तो उसने क्या किया कि इसको इसके पास लेके देखा, एक तो कंफर्म थी चुंबक है, तो इसने कहा पहली बार में वो चिपक गए, जब वो दूसरी बार ले जाया तो दूसरी बार वो चिपके नहीं, एक दूसरे से उल्टा गए, इसका मतलब ये भी क्या है, चुंबक है। तो इस प्रकार आप पता लगा सकते हैं कोई चीज चुंबक है या नहीं, यदि आपके पास पहले से कोई एक चुंबक है या है तो। चीजें क्लियर हुई आपको। अब ये कहता है टेक ए मैग्नेटिक कंपास, एक मैग्नेटिक कंपास ले लीजिए, प्लेस द मैग्नेटिक कंपास ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या होता है, आपका प्लेन सरफेस होता है इस प्रकार का, यहाँ आपने मैग्नेटिक कंपास रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ स्लोली, और उसका रेस्ट है, उसको रखा रहने दीजिए तब तक उसकी सुई कंपास की बिल्कुल एक जगह न रुक जाए, तब तक रखी रहने दे। अब क्या करना, नाउ स्लोली ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। जो बार मैग्नेट समझ गए ना, बार मैग्नेट मतलब लंबी छड़ वाली इस प्रकार की जो मैग्नेट होती है वो बार मैग्नेट हम बोलते हैं। नॉर्थ पोल के करीब लेके आना है और ऑब्जर्व द कंपास नीडल केयरफुली। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज द नीडल डिफ्लेक्ट इन यस विच डायरेक्शन। नाउ द रिपीट द वो स्टेप विद द साउथ पोल एंड द बार मैग्नेट, डू यू नोटिस ऑब्जर्व। अब मैं आपको समझाता हूँ इसने क्या बता रखा है। इसने कहता है कि ये आपका नॉर्थ पोल हो गया। मैं आपको बार मैग्नेट की बता देता हूँ कि बार मैग्नेट पे अगर आपका कोई चुंबक है या कोई चुंबकीय चीज दे रखी है तो या तो उस पर क्या मिलेगा, वाइट, जो नॉर्थ पोल होगा ना उस पर एन लिखा हुआ मिलेगा, या फिर वाइट कलर का मिलेगा भी, ये वाइट कलर की वाइट डॉट मिलेगी। वाइट डॉट है, समझ जाना कि वो नॉर्थ पोल है, क्योंकि पहले से निकाले हुए आपको मार्केट में मिलेंगी। या फिर कलर क्या मिलेगा उसका, रेड कलर का मिल जाएगा, जो उसका सिरा होगा ना, एक सिरा क्या मिलेगा, रेड कलर का मिल जाएगा। समझ जाना ये नॉर्थ पोल की 3 निशानियां हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि जब नॉर्थ पोल को लेके आएंगे ना तो ये सुई आपको देखना कि किस साइड जा रही है भी, ठीक है। अगर ये नॉर्थ पोल की साइड आप लेके आए और अगर सुई दूर भाग गई ना, नॉर्थ नॉर्थ लेके आए तो सुई क्या होगी, देखो ये यहाँ थी सुई इसकी और यहाँ भाग गई भी। समझ में आ गई बात आपको। यही सेम आपको कंडीशन चेक करनी है। और आगे देखिए अब आपको क्या करना है, ये आप साउथ पोल लेके जाएंगे और ये इसका क्या है, नॉर्थ पोल है। तो ये इसका नॉर्थ पोल है सुई का, तो यहाँ थी, तो नॉर्थ और साउथ दोनों अपोजिट पोल हो गए ना, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ जाएंगे भी। ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। चीजें समझ में आ गई। एक ही चीज को आपको बार बार समझा रहे हैं कि ऑपोजिट पोल होते हैं, अनलाइक पोल होते हैं, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सेम टाइप के होते हुए एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात बैठ गई होगी भी। अब आगे ये चीज़ इसने कन्फ्यूजन वाली बता दी, और जो आपके छोटे लेवल पे चीज़ बताई है भी, बड़े लेवल पे जाएंगे वो आपको मैं यहीं पे बता देता हूँ कि क्या चीज़ मायने रखती है। ये कहता है कि व्हेन द नॉर्थ पोल मैग्नेट इज ब्रॉट टू क्लोजर टू द नॉर्थ पोल द कंपास नीडल इट मूव्स अवे एज सोन फिगर। इसने कहा कि जब नॉर्थ पोल के करीब क्या लाया जाता है कि उसके नॉर्थ पोल का जो निडल है आपकी उसके करीब लाया जाएगा तो इट मूव्स अवे, तो बिल्कुल अवे होगी, क्योंकि नॉर्थ से नॉर्थ लाओगे तो सेम पोल दूर जाएगा, तो बिल्कुल अवे दूर जाएगी वो। व्हेन द साउथ पोल टू द मैग्नेट इज ब्रॉट टू द क्लोजर टू द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर एक साथ लाए जाएंगे तो कंपास इट मूव्स क्लोजर, वो उसके पास जाएगी। इसमें भी कहने वाले क्या बात है, बिल्कुल वो पास जाएगी भी। चीजें क्लियर हुई आपकी यहाँ पे।
अब ये कहता है कि यहाँ पे इस चीज़ को समझिए क्या होगा यदि लकड़ी का टुकड़ा अगर ये चीज़ें हम इस पे बीच में रख देंगे भी। देखिए इसने यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे बताया इसने कि अगर हम बीच में रख देंगे ना कोई भी चीज़ इन दोनों के बीच में तो इसके डिफ्लेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल श्रीमान जी ये बात आपने थोड़ी सी गलत बता दी क्योंकि 6th क्लास का लेवल तो इसलिए उसने ऐसे बता दी। ये फ़र्क पड़ेगा इसकी स्ट्रेंथ पे कि ये बीच में कितनी मोटी है कितनी लंबी है। अगर इसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है हर एक चुंबक का, यदि वो मैग्नेटिक फील्ड को रोक देता है ना तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भी। ठीक है, कितनी दूर आपने एक दूसरे को रखा है और कितनी ये चीज बीच में कितनी, ये बताओ। अगर यहाँ एक चुंबक रखी उस दीवार के पीछे चुंबक रखी, क्या दोनों चिपक जाएंगी? बिल्कुल नहीं चिपकेंगी, क्योंकि इस जो दीवार है उसने मैग्नेटिक फील्ड को जाने नहीं दिया चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है, यहाँ इसने कह दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये चीज ऐसी है जो क्या करेगी, पार कर जाएगी भी। पतली है चीज इसलिए इसने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा भी। दोबारा से क्या करना है आपको, अलग अलग प्रकार की चीजें आपको रखनी है भी कि विदाउट डिस्टर्बिंग द बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक कंपास प्लेस ए पीस ऑफ वुड बिटवीन देम परपेंडिकुलर टू द टेबल एज ऑन फिगर। ऐसे आपको करना है, रखना है, चीज रख दी भी। इज देयर एन इफेक्ट ऑन द डिफ्लेक्शन? इसने कहा क्या डिफ्लेक्शन पे कोई फर्क पड़ा? डिफ्लेक्शन पे अगर चुंबकीय क्षेत्र अगर मजबूत हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसने क्रॉस कर दिया ना चुंबकीय क्षेत्र ने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अदरवाइज फर्क पड़ेगा जी। पड़ेगा क्या? डिफ्लेक्ट ही नहीं होंगी, कोई फर्क नहीं होगा। डिफ्लेक्शन एक ही जगह रहेगी, चुंबक को कोई मतलब नहीं क्योंकि उसके पास उसका चुंबकीय क्षेत्र पहुंचा ही नहीं भी। अब आपको करना है कि ये पीस ऑफ वुड है, आपको फिर प्लास्टिक की सीट रखनी है, आपको शीशा रखना है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो कोई भी चीज़ रखिए बीच में, यदि चुंबकीय मेन बात है चुंबकीय क्षेत्र की, मैग्नेटिक फील्ड की, अगर वो मैच हो रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी। सॉरी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सेम टाइप पे वो इस साइड जाएगी। यदि उस चीज़ को नहीं काट पाया चुंबकीय क्षेत्र, उनको काटना मतलब ये नहीं कि बीच में से मतलब गुजरना, तो क्या होगा कि वो मूव नहीं करेंगी। ये चीज़ यहाँ पे आपको लिख देना ऑब्जर्वेशन में भी। यू वुड ऑब्जर्व दैट देर इज नो अप्रिसिएबल चेंज इन द डिफ्लेक्शन भी। डिफ्लेक्शन में कोई चेंज नहीं आया व्हेन सीट ऑफ एनी ऑफ द अबव मटेरियल इज प्लेस्ड। हाँ, या सीट कह दी ना, देखिए यहाँ पे सीट यूज किया है ना, तो क्या आपका आ गया चादर, पतली चीज होगी, सीट एक पतली चादर होती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पतली सीट के अंदर आराम से गुजर सकता है मैग्नेटिक आपकी रेडिएशन होती है वो आराम से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन एक्ट थ्रू द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। की नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर वो चीज़ बहुत मोटी है नॉन मैग्नेटिक तो इफेक्ट नहीं होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको दीवार का। चीज़ें क्लियर हुई आपकी। फन विद मैग्नेट्स, मैग्नेट के साथ थोड़ा सा मजाक करते हैं, मतलब उसका आनंद उठाते हैं। मैग्नेट के बारे में आपने पढ़ लिया, तो क्या आप इस प्रकार की अबाउट द मैग्नेट्स, जो आफ्टर लर्निंग अबाउट मैग्नेट्स के बारे में सीखने के बाद रेशमा वाज एक्साइटेड एंड डिसाइड टू सेट अप सम फन एक्टिविटीज। कुछ वो उससे मज़ेदार चीज़ करना चाहती है, तो ये चीज़ें थी। ठीक है, यू मे मेकिंग दीज योर सेल्फ, आप भी ये चीज़ें कर सकते हो। बाय थिंक ऑफ सम, और भी चीज़ें आप कर सकते हो। जैसे कई बच्चे करते हैं ऐसे, यहाँ चुंबक को घुमाएंगे और पेज पे रख लेंगे, उसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे, मूव करवाएंगे भी चुंबक को। आपने ये सब ने किया हुआ, जिसने किया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भी। तो उसने कहा कि इस प्रकार की माला बना दी, ये आपकी आलपी ने जो नोटिस बोर्ड में लगती है, तो यहाँ पे ये क्यों चिपकी नॉर्थ और साउथ पोल पे? आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिला पूरे अध्याय के दौरान, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, वो आपका मैग्नेट के यही होता है, यहाँ पे नॉर्थ पे और साउथ पे। क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड बनता ना वो इस प्रकार से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आप जब बड़ी क्लासेज में पढ़ेंगे तब ये इस प्रकार से बनेगा भी। तो यहाँ पे देखिए जो लाइनें हैं इस एरिया में कितनी ज़्यादा हैं और इस एरिया में कितनी ज़्यादा, इसलिए जो ज़्यादा चीज़ें चिपकेंगी वो यहाँ पे ही चिपकेंगी। आपको क्वेश्चन आता ना वो यहाँ पे क्यों चिपक रही है, उसका जवाब ये है क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो आपके पोल्स पे सबसे ज़्यादा होता है। और उसकी जो हम संख्या का पता लगाते हैं कि कितना मजबूत है, वो इन लाइन्स की देखते हैं कि ये लाइंस कितनी डेंस है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितनी है, कुछ नहीं है, एक लाइन है। ऐसे ऐसे ये नज़दीक आती जाएंगी ना, तो इस प्रकार से ये होती जाएंगी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती, इसलिए यहाँ पे ये चिपकते हैं। तो इस प्रकार की माला आप बना सकते हैं भी। कैन वी टेक स्टील बॉल्स आउट ऑफ द मेज बाय
मूविंग द मैग्नेट बिलो द कार्डबोर्ड ट्रे, कि ये जो आपका भूल भुलैया है, आपका मेज क्या होता है, भूल भुलैया होता है कि यहाँ से आपको क्या करना, नीचे चुंबक लगानी है। तो इसके नीचे चुंबक लगा देंगे ना, तो ये जो बॉल है लोहे की, इस प्रकार से मूव करा के आपको इससे बाहर निकालनी, निकाल दोगे। बना लेना घर पे, आप बना भी सकते हो। आपको ये जो क्लिप है ये बाहर निकालनी है इससे, कि कैन वी पिक आउट ए स्टील पेपर फॉलन इन वाटर विदाउट गेटिंग और फिंगर्स एंड मैग्नेट वेट, कि हमें क्या करना है, ये जो पिन है ये बाहर निकालनी, न तो हमारी उंगली गीली होनी चाहिए, न हमारी चुंबक गीली होनी चाहिए। हम बाहर से ऐसे लगा देंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे। चीज़ें क्लियर हुई आपकी। अभी यहाँ से दे रखा है अभी, तो ये देखिए दो गाड़ी ऐसे बना दी गई है मैच बॉक्स का यूज करके, माचिस की डिब्बी का प्रयोग करके। अब आपको बताना है कि ये गाड़ी दूर जाएंगी या फिर एक दूसरे से टकराएंगी। तो हमें पता है कि मैंने आपको बता दिया, जो वाइट डॉट है ना वो नॉर्थ पोल को क्या करते हैं, इशारा करते हैं। तो दोनों तरफ क्या है, ये यहाँ पर भी क्या है नॉर्थ, यहाँ पे भी नॉर्थ, सेम सेम पोल, कभी नहीं कटाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगी भी। क्लियर हुई चीज़ें आपको। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इन सम मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स मार्क्ड एज NS, ये आपको वही चीज़ बताई है कि कई जो चुंबक होती है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल मेंशन करने के लिए कहीं पे तो NS लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। और किसी चुंबक पे आपको इन सम मैग्नेट्स द नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाय वाइट डॉट, कि उस पे क्या मिल जाएगा आपको, वाइट डॉट। वाइट डॉट दिखाई नहीं देगा इस पे, ठीक है। तो चलो मैं एक बार चुंबक का कलर बदल देता हूँ अभी, कि ये कलर कर देता हूँ मैं आपका इस साइड, ताकि आपको पता लगे। ये हो गया। तो इस पे आपको क्या है कि इस चुंबक पे ये आपका कर दिया अभी, वाइट डॉट हो गया। और कुछ चुंबक पे सॉरी नॉर्थ और साउथ ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, या फिर अकेला आपको क्या मिल जाएगा, नॉर्थ लिखा हुआ मिल जाएगा। और सम पोल में क्या करते हैं, जो आपका कुछ चुंबक ऐसी आपको मिलेंगी जहां पे नॉर्थ पोल को तो क्या कर दिया जाएगा, रेड। समझ जाना आप, ये इशारे हैं आपको समझाने के कि ये आपका नॉर्थ पोल है, और जो आपका साउथ पोल है उसको क्या कर दिया जाता है, ब्लू कर दिया जाता है। ब्लू है पानी पानी, ठीक है। तो आप समझ जाना, इन तीनों में समझ जाओगे ना। वाइट डॉट है यहाँ पे तो ये नॉर्थ पोल है, ये N लिखा हुआ है नॉर्थ पोल है, ये रेड है तो ये नॉर्थ पोल, ये ब्लू साउथ पोल है। तो इस प्रकार से आपका ये अध्याय कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो हम मिलेंगे अगले अध्याय में। इस अध्याय के प्रश्न उत्तर भी आप कर सकते हैं, चैनल पर प्ले आपको अलग से मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही आप पढ़ते रहें और जीवन में आप सफल हो, यही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।